नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे क्रिएटिव एंड सोशल न्यूज़ के रविवार व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ हेमंत योगी और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे परिवार की जो परिवार केवल खुद के परिवार के सदस्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो परिवार एक ऐसा सेवा प्रकल्प चला रहा है जो कि हमारे जिला अस्पताल में मरीजों के साथ आए हुए अटेंडर्स को प्रतिदिन शाम को निःशुल्क भोजन की उपलब्धता कराते हैं। ऐसे ही परिवार को एक सूत्रधार के रूप में बांध के रखे हुए हैं। आज हमारे बीच हैं आदरणीय श्री श्याम जी कन्हुआ और आदरणीय श्रीमती वंदना जी कन्हुआ। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इनका यह परिवार अनवरत यात्रा की ओर बढ़ रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो परिवार है उसका नाम है सुखमनी सेवा परिवार जी। यह परिवार लगातार पिछले 7 वर्षों से जिला अस्पताल में मरीजों के साथ आए हुए अटेंडर्स को निःशुल्क भोजन की उपलब्धता करा रहा है। आखिर इस सुखमनी परिवार है, इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई? सुखमनी सेवा परिवार की जो शुरुआत जो हुई है वो तकरीबन 7 साल पहले हम लोग कर चुके थे। इसमें हम शुरुआत में मेरे डॉक्टर मित्र हैं डॉक्टर ढिल्लन शर्मा जी, हम 4-5 लोग सुबह एक चाय बना के ले जाते थे मरीजों को और उनके अटेंडरों को शासकीय हॉस्पिटल में। तो ये प्रकल्प हमने तकरीबन 3 महीने चलाया जी। फिर उसके बाद वहाँ की परिस्थिति देखी गई कि अपन शाम को भी चाय पिलाने लगे, नाश्ता कराने लगे। देखा कि चाय नाश्ते से कुछ नहीं होना, कुछ बड़ा संकल्प लेके बड़ा कार्यक्रम किया जाए जी। तो उसके तहत हम सब मित्र बैठे, हम लोगों ने एक अपना ग्रुप बनाया। उसका नाम हमने सुखमनी सेवा परिवार दिया, क्योंकि इसमें जो प्रस्ताव रखा था चाय बांटने का कार्यक्रम जिनकी प्रेरणा से हुई थी वो डॉक्टर ढिल्लन थे। तो जब वो सिख समाज से थे तो फिर उनने सुखमनी परिवार का मतलब होता है कि सबको सुख प्रदान करना और सबका सहयोग करना, तो इसलिए हमने उसका नाम सुखमनी सेवा परिवार रखा जी। तो सुखमनी सेवा परिवार एक प्रकार से कह सकते हैं कि सेवा संकल्प के रूप में आपने स्टार्ट किया जी। तो शुरुआत में जब इसकी आपने शुरुआत की तो कौन से सन में आपने इसकी शुरुआत की? ये तकरीबन 7 साल पहले हम इसको चालू कर चुके हैं जी। 7 साल पहले इसका स्वरूप क्या था और वर्तमान में इसका स्वरूप क्या है? 7 साल पहले इसका स्वरूप जब शुरुआत की थी तो चाय बांटने से की थी मरीजों को और उनके अटेंडरों को जी। फिर हम लोगों ने अपनी तरफ से कुछ धन एकत्रित करके बर्तन खरीदे, कुछ खरीदे। इसमें जो किसी भी संस्था के जो सिरोधर रहते हैं या उनको अपन संरक्षक मानो, इनमें हमारे कुछ संरक्षक भी हैं, श्री विष्णु प्रसाद जी शर्मा और रवीश चंद्र जी खेरा जी। ये इन लोगों को हम परिवार का मुख्य अपना गार्जियंस और संरक्षक मान के चलते हैं जी। ये हमसे जो कह देते हैं उसका फिर हम कोई काट नहीं करते जी। इसमें और भी साथ में मेरे मित्र लोग जुड़े हैं, ओबी छाबड़ा, धर्मेंद्र रघुवंशी, बलवीर बुंदेला जी, रघुवीर शर्मा जी, रंजीत सिंह दशमेश एग्रो, ये कई मित्र हैं जो हम सब जुड़े हैं। मतलब कह सकते हैं कि एक परिवार के सदस्यों के द्वारा ये इसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें हमने इसका नाम भी परिवार ही रखा है। कई लोग समिति रखते हैं, कुछ रखते हैं, लेकिन हमने इसका नाम सुखमनी सेवा परिवार इसलिए रखा कि ये एक परिवार कई परिवारों के द्वारा चलाया हुआ एक प्रकल्प है जी। वर्तमान में हम देखते हैं कि ये तो सही बात है कि जब भी कोई एडमिट होता है कोई मरीज तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था तो जिला प्रशासन के द्वारा वहाँ पे जो टेंडर रहता है उसके माध्यम से की जाती है, लेकिन उनके साथ दूर दराज ग्रामीणों से आए हुए उनके जो साथी रहते हैं, भाई बहन या अन्य कोई साथी रहता है, वो भोजन के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को असमर्थ महसूस कर पाते हैं। तो ये सुखमनी परिवार के द्वारा उनके लिए एक राहत मिलती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप इसमें किस प्रकार ये आकलन करते हैं कि हमको कितने व्यक्तियों का आज शाम को भोजन वितरित करना है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि अगर हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है जी तो वो मजबूरी में जाता है। जो व्यक्ति मजबूरी में जाता है तो वो ना तो गरीब होता है ना अमीर होता, तो एक मजबूर होता है व्यक्ति। जब वो मजबूरी में जाएगा तो वो अपनी मरीज की सेवा करेगा कि अपने भोजन की व्यवस्था देखेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक प्रकल्प है बहुत अच्छा, तो जो मरीज की सेवा कर रहा है तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था चाहिए जी। तो ये भोजन की व्यवस्था मरीज के अटेंडरों के लिए चालू कर दी गई। उसके बाद फिर
जो हमने चालू, आप जो पूछना चाह रहे हैं कि कैसे आप इसका सुचारू रूप से चालू करते, तो तकरीबन अभी तो कोरोना काल चल रहा है, ये सिस्टम थोड़ा सा हमने शॉर्ट कर दिया, लेकिन इससे पहले जो 22 मार्च से पहले हम लोग 3 से 4 बजे के बीच में एक पर्ची बटती थी जी। तो पलंग टू पलंग पर्ची बांटने जाते थे। वो पूछते थे मरीज से कि आपके साथ कितने अटेंडर हैं, तो वो हमसे कहता था 1 2 3 4 जो भी हों, तो हम उतनी पर्ची उनको दे के आते थे 3 से 4 के बीच में। जब पर्ची बट जाती थी तो हमें वहाँ फ़ोन से संख्या आ जाती है कि आज 100 लोगों का खाना जाना है या 120 पर्ची बटी, उस हिसाब से यहाँ दाल रोटी चावल सब्जी जी ये सब तैयार होके और पैक होके जी, और ऑटो से हम लोग यहाँ से वहाँ भेजते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि पहले से ही हम जिला अस्पताल में जाके अपना खाना पहुंचने से करीब 2-3 घंटे पूर्व जी आकलन कर लेते हैं मरीज हाँ, से पूछ के कि कितने बिल्कुल। उनके अटेंडर हैं, तो उसी प्रकार से हमारा भोजन जी। बन के निर्मित होकर पहुंच जी। जाए, ताकि भोजन का सदुपयोग हो, किसी प्रकार की व्यर्थता ना जाए। व्यर्थ ना हो। क्या है, मरीज का जो अटेंडर रहता है पैसे तो उसकी जेब में रहते हैं जी लेकिन कोई गांव दूर दराज से आया है, उसकी भोजन की व्यवस्था हो पा रही है नहीं हो पा रही, वो अपने मरीज को छोड़ के जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा जी। है, ये कई तरह की नाना प्रकार की दुविधाएं रहती हैं। जब अपन कहीं अपने मरीज को बाहर लेके जाएंगे, परिस्थितियों से गुजरते हैं ना, तब इसका अपने को एहसास होता है कि नहीं यार, ये प्रकल्प हर शहर हर क्षेत्र में चलना चाहिए। जी। एक प्रकल्प आपने बताया कि करीब 7 सालों से अनवरत यात्रा की ओर बढ़ रहा है, तो इस प्रकल्प में इस परिवार के द्वारा ऐसे किस प्रकार आप मैनेज करते हैं, इसमें राशन सामग्री किस प्रकार उपलब्ध हो पाए, क्या ये आपके लिए क्या रिसोर्स पर्सन है जिसके द्वारा मतलब वर्ष भर राशन सामग्री एकत्रित होती रहती है? सुखमनी परिवार के लिए आज तक धन की कोई कमी नहीं आई। जी इसका जो मैनेज रहता है, ये मैनेज मैं आपको बताना चाहूँगा, तकरीबन 80 से 90% गेहूं की व्यवस्था जी अशोकनगर के सिख परिवार करते हैं, जिसमें कई परिवार हैं। कुछ को तो मुझे नाम है याद, कुछ नहीं है, कुछ रख के भी चले जाते हैं, हाँ, बताते भी नहीं। तो 90% तकरीबन सिख परिवार उनका पूरा करता है। उसके बाद फिर हम लोग कई सदस्य परिवार के इससे जुड़े हैं, वो कोई कंट्रीब्यूशन अपना 500 रुपये महीने, कोई 1000 रुपये महीने देता है, उससे हम राशन की व्यवस्था करते हैं। कई सदस्य ऐसे हैं वो हमारे 2100 रुपये और 1100 रुपये भी देते हैं, तो हम उनसे कई बार मना भी करते हैं जी कि नहीं यार आप तो 500 दो, नहीं वो कहते नहीं आप तो 2100 लेके जाओ। और जितनी भी ज़रूरत पड़े तो आप अगर 1 महीने का भी प्रकल्प चलाने के लिए धन की आवश्यकता हो तो 1 मेंबर देने भी तैयार है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेवा भाव के लिए आपस में कंट्रीब्यूशन किया जाता है। कई ऐसे सदस्य भी हैं कि वो पूरे साल भर का खर्चा भी उठाने तैयार है, लेकिन जो काम एक टीम वर्क के साथ सेवा भाव का हो रहा है वो एक अलग ही उसके लिए महसूस होता है। हम ये जानना चाहेंगे अभी तक आपके इस परिवार में कितने सदस्य ऐसे हैं जो पंजीकृत हैं, संख्या में कितने होंगे अभी? तकरीबन 60 सदस्य हैं जो मासिक चलते हैं, जो मासिक पेमेंट हम लोगों को करते हैं, और बाकी तकरीबन 20 सिख परिवार ऐसे हैं जो हमारे लिए राशन उपलब्ध कराते हैं। और कई सदस्य तो ऐसे हैं कि उनका नाम ही नहीं पता, वो अब इस प्रकल्प में धन दे के वो कह देते हैं नहीं हमें इससे कोई वो नहीं है। जी, अब मैं मैडम से पूछना चाहूँगा कि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि एक परिवार में भी अगर कोई बड़ी फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, तो उसमें भी भोजन व्यवस्था के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपके घर में ही आप एक इस प्रकार की रसोई को मैनेज कर रही हैं जिसमें से कि करीब 100 या 150 व्यक्तियों का खाना पर दिन बनता है, तो आप उसको किस प्रकार से मैनेज करते हैं? सुबह मतलब 2 बजे के बाद मेरा मतलब यहीं पर उपस्थिति होती है, तो यहाँ 2 बजे बाइयाँ आ जाती हैं, उनका देख रेख मैं करती हूँ और अपने काम से फ्री हो जाती हूँ। बड़ी ऊर्जा के साथ में मैं यहाँ बैठती हूँ और मैं ये काम करवाती हूँ मतलब। जी, तो आप मतलब उनके लिए मार्गदर्शन के अनुसार क्या आज बनना है खाना में, वो भी आपके द्वारा तय होता है? नहीं, मेनू एक ही है। अच्छा, हमेशा वो ही रहता है, जी। दाल चावल सब्जी और जी, उसकी शुद्धता और उसकी क्वालिटी मैनेज करना वो आपकी निगरानी में है। बिल्कुल, बस वो देखना पड़ता है और ये सेवा के तौर पर लेती हूँ मतलब। जी, ये बहुत बड़ा काम है कि वर्तमान समय में जो महिला वर्ग अपने आप को उस समय में आराम की मुद्रा करना चाहेगा और आप उस समय एक सेवा प्रकल्प का जो जरिया चल रहा है उसकी ओर आप अपने आप को सतर्क रख के उसमें ध्यान आकर्षित करती हैं। हम दोनों की आदत है सेवा भाव, हम कभी सोते नहीं हैं
और ना ही कभी फालतू ऐसे किटी वगैरह हम जाते, बस सीधा ये सेवा हमको बहुत अच्छी लगती है और बहुत ऊर्जा के साथ। पहले तो ये भी बनाते थे जी, सब्जी वगैरह, ये भी जी। बनाते थे और मैं भी अपना पूरा सहयोग देती हूँ उसमें। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिकता के साथ साथ हमारा एक जो धार्मिक प्रवृत्ति है सेवा भाव की, वो होना चाहिए। आधुनिक चकाचौंध में तो हम लगातार रुपयों की वेस्टेज करते जाते हैं, अगर वही रुपया हमारा सही जगह पे लगे तो हमारे लिए एक प्रकल्प बन जाता है। इस प्रकल्प के साथ आपका काम चल रहा है। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय कोरोना का काल है और कोरोना संक्रमण के दौरान हमको कई सावधानियों को रखना पड़ रहा है, तो ऐसे में आप जिला अस्पताल में किस प्रकार भोजन की व्यवस्था को नियंत्रित कर पा रहे हैं? 22 मार्च से पहले हमारा जो प्रकल्प चलता था, उसके लिए पर्ची बांटने के बाद हम लोग 7:30 बजे हमारे 4-5 सदस्य परिवार के पहुंचते हैं, जिसमें धर्मेंद्र जी होते थे, जी, बलवीर बुंदेला जी, मैं, रघुवीर शर्मा जी, बॉबी छाबड़ा जी, संदीप शर्मा जी शिक्षक हैं, और भी डॉक्टर साहब, कई लोग, यानी कि अपने समय अनुसार वहाँ पहुँच के जी, पहले 2 मिनट का हम भगवान का भजन करवाते थे, जी, और उसके बाद भोजन मंत्र के बाद बिठाल के भगवान का भजन करा के भोजन मंत्र के बाद हम बिठाल के सबको भरपेट भोजन करवाते थे। अब जब से कोरोना चला है, फिर कुछ असुविधा महसूस हुई, कुछ सावधानी भी बरतनी थी हमारे लिए, तो फिर हम लोगों ने उसका दूसरा सिस्टम किया कि रोटी यहाँ से रोल होके जाती है सिल्वर पेपर में, जी, और वहाँ पर दोने में या वो अपना पात्र लेके आते हैं, उसमें हम लोग उनको दाल देते हैं और रोटियाँ, तो वो अपना कहीं भी व्यवस्थित अच्छे स्थान पर बैठ के भोजन कर लेते हैं। जो पहले कोरोना काल से जो सिस्टम था वो थोड़ा बदलना पड़ा मजबूरी बस। तो अब जो प्रकल्प हमारा चल रहा है वो सिर्फ दाल रोटी का ही चल रहा है। जी। तो दाल रोटी वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें तो आसपास के ज़िलों में हम मान सकते हैं कि अशोकनगर ज़िले में ही इस प्रकार का प्रकल्प जारी है। तो आपके माध्यम से, आपके परिवार के माध्यम से नगरवासियों के लिए और अन्य ज़िलों को ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी इस प्रकार के प्रकल्पों से जुड़ें? मैं तो ये चाहूँगा, शासकीय हॉस्पिटल में व्यक्ति, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि व्यक्ति शौक से नहीं पहुँचता, मजबूरी में पहुँचता। पैसे वाला भी हॉस्पिटल जाता है, लेकिन उसकी मजबूरी होती है, पैसा जेब में होते हुए भी वो भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाता, अच्छे भोजन की जिसकी उसे आवश्यकता है, पूर्ण आहार की। तो मैं तो यही चाहूँगा, जहाँ जहाँ शासकीय हॉस्पिटल हैं या जैसा भी प्रकल्प हो, तो वहाँ पर छोटी समाज सेवी संस्थाएँ छोटी छोटी खड़ी होके ये सुचारू काम चला सकते हैं। मरीज के लिए तो शासन अपनी तरफ से भोजन देती है, लेकिन अटेंडरों की थोड़ी सी व्यवस्था है। अच्छा, एक और ख़ास बात बताना चाहूँगा, अगर किसी पेशेंट के साथ महिला अटेंडर है तो उसके लिए काफ़ी समस्या होती है भोजन की, क्योंकि पुरुष अटेंडर होगा तो वो तो होटल पे जाके खाना खाया आएगा, लेकिन और महिला अटेंडर होगी तो वो भोजन करने कहाँ जाएगी बेचारी। तो हमने कई महिलाओं को देखा कि वो पता लगा सुबह से भर्ती हैं और शाम तक भोजन की व्यवस्था नहीं है। जब वो रात को भोजन की पर्ची, शाम को पर्ची बटती और बुलाने भी जाते हैं वहाँ पर, तो जब वो आई तो कई महिलाएं ये कहती कि नहीं भैया, मैं तो सुबह से भूखी थी। और कई महिलाएं वाकई में जब दूसरे दिन भोजन बटता है तो वो ये कहती हैं, भैया जो भोजन आपका कल किया था वो अब आज हम फिर कर रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य रहता है। और मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई भी प्रकल्प चले तो ऐसे 100 लोगों का खाना जा रहा है, 120 का जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर वह मजबूरी में व्यक्ति पहुँचता है, अगर हमने 100 लोगों में से वाकई में 20 लोगों की या 10 लोगों की आवश्यकता की पूर्ति कर ली, ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है। और ये सबके सहयोग से चल रहा है, किसी एक व्यक्ति के उससे नहीं है। एक व्यक्ति भी चला सकता है, लेकिन सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो इस परिवार के लिए हम भी ईश्वर से कामना करते हैं कि इस परिवार की यात्रा अनवरत इसी प्रकार से चलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा नगर में जो भी व्यक्ति हैं अपने सेवा प्रकल्पों के साथ अपनी सेवा को इसी प्रकार से नवाचार के रूप में बदलते रहें और इस हमारे सुखमनी सेवा परिवार से भी आगे जुड़ें, और हमारी यही शुभकामनाएं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक बात और कहना चाहूँगा जी, हर क्षेत्र के समाज सेवियों से कि अगर वो छोटा सा प्रकल्प अगर चलाना चाहें तो गाइडेंस हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक दिन जाके उनका काम करवा सकते हैं, 2 दिन करवा सकते हैं और 8 दिन भी करवा सकते हैं। अगर किसी हॉस्पिटल में वो अगर ये प्रकल्प चालू करना चाहें और मात्र 8 या 10 दिन समस्या आएगी
जी 90 दिन समस्या उनको नहीं आएगी। ये इतना बड़ा प्रकल्प है। और इसका वार्षिक बजट भी बता दूं अगर आप चाहें जी तो। जी बता इसका वार्षिक बजट तकरीबन 7 से 7.5 लाख रुपए जी खर्च होता है। ये कहाँ से देता है ऊपर वाला, ये तो वो ही जाने। और लेकिन बड़ा आनंद आता है इसका। जी तो कह सकते हैं कि अच्छे काम के लिए ईश्वर भी हमारी सहायता करता है और इसी प्रकार से सुखमनी सेवा परिवार भी लगातार इसी ऊंचाई की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये परिवार एक ऐसा परिवार है जो केवल अपने परिवार को नहीं देख रहा। मैं फिर से कह दूं, ये पूरे जो भी व्यक्ति जिला अस्पताल में आता है और जो उनके परिवार की परेशानी के साथ साथ उनको एक वक्त का तो अगर भोजन मिल जाता है तो वो अपने आप के लिए तृप्ति महसूस करते। तो उसी प्रकार से ये सुखमनी सेवा परिवार उनके लिए लगातार इस प्रकार की निःशुल्क भोजन व्यवस्था कर रहा है। और इसमें हम लोग कुछ छोटा मोटा एक प्रकल्प भी चला लेते हैं। ऐसे वहाँ पहुँचते हैं हम लोग तो कोई देख लेते हैं कि किसी को कोई ऐसे पता लगा कि इसको किस चीज़ की आवश्यकता है हॉस्पिटल में, तो अगर वो हमारे लायक संभव है तो हम उसकी पूर्ति कर देते हैं। ऐसे किसी को वाहन की व्यवस्था करवाना सब ले जाने के लिए, तो वो कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं। एक पेशेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत पहले की बात है। एक गैंग्रीन का पेशेंट आया, गरीब था बेचारा, तो वो है ना यहाँ पे उसकी देखभाल हो भी रही थी और नहीं भी हो रही थी, तो उस पर इतना पैसा नहीं था कि वो जाए। तो हम सब सुखमनी परिवार के लोगों ने उसको डॉक्टर ढिल्लन में उसको गाड़ी से बिठाल के बहेरिया ले गए, स्पेशल डॉक्टर से बात करके हम लोगों ने उसका ऑपरेशन कराया गैंग्रीन का। और आज वो इतना स्वस्थ है कि जब भी हमें गांधी पार्क में मिलता है ट्री साइकिल से, तो वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते जी कि मुझे आपने बचा लिया। तो ये अनुभूति अपने आप में ही होती है कि नहीं। और मैं सबसे ही कहना चाहूँगा कि अच्छे प्रकल्प करें जी और समाज ने जो हमें दिया है तो हमारा दायित्व बनता है कि अगर समाज हमारे लिए 100 रुपये दे रहा है तो कम से कम 10 रुपये तो हम समाज के ऊपर खर्च करें। जी जी तेरा तुझको अर्पण की भावना एक होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये परिवार इसी प्रकार से अनवरत यात्रा करता ऊंचाइयों को छूता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।